हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले अगर आप अपने बाकी क्वेश्चन नहीं देखे तो आप आराम से उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। तो इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1 से लगाकर 3.2 तक, है ना। तो चलो अभी ये क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, आपके वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको जनरली इसमें क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें आपको कुछ पूछ रखा है, जैसे कि नूरी की आयु, और आपको कुछ कुछ वैल्यू दे रखी है, जैसे कि इसकी गुनी 5 गुना है, 10 गुना है, ठीक है, इस टाइप से दे रखे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती। तो नूरी और सोनू की आयु याद करें। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें क्या निकालना है, एज ऑफ नूरी, यानी कि इस नूरी की आयु निकालनी है और इस सोनू की एज निकालनी है, दोनों की एज निकालनी है। तो मान लेते हैं हम क्या है कि जो नूरी है, नूरी, इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, नूरी की एज क्या है, नूरी की एज मान लेता हूँ एक्स है, और एक और क्या है, सोनू, ठीक है, सोनू की एज क्या है, वाई है। तो मान लिया हमने नूरी की एज एक्स है और सोनू की आयु क्या है, वाई, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले मतलब कि जो अभी आयु कितनी एक्स, उसमें से 5 माइनस करेंगे तब उसकी आयु आएगी सोनू नूरी की 5 वर्ष पहले। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस 5 है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु ये है वही 5 वर्ष पहले, इक्वल टू क्या थी, सोनू की आयु। उस टाइम सोनू की आयु कितनी थी, 5 माइनस 5, वाई माइनस 5, उसकी कितनी गुनी, 3 गुनी हो गई। ये आपकी क्या इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे क्या देखो, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती। 10 वर्ष पश्चात यानी कि एक्स में हम क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, इज इक्वल टू वाई में भी क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ दें, है ना, 10 जोड़ दिए, उसका कितना हो जाएगा, कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 2 गुनी हो जाएगी, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। तो हमें पता है एक्स और वाई 2 अननोन है, यानी कि एक्स और वाई 2 अज्ञात संख्या है, अज्ञात नंबर है। तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती है। तो इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। तो हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन से कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन से करते हैं हम सोल्व। देखो कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो आप इसको एक बार सोल्व कर दो, ठीक है। तो एक्स माइनस 5, मैं इस क्वेश्चन 1 को यहाँ लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3y, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 15। तो इसको थोड़ा सा मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स यहाँ पर मैं इधर क्या आता हूँ, 3y इधर ले आता हूँ, 3y को इधर ले आता हूँ और 15 को भी इधर ले आता हूँ। तो देखो -5 और प्लस का 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर तो कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। तो इसको मैं जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, 10 लिख रहा हूँ, है ना यहाँ पर। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, 10 लिख लेता हूँ, प्लस का 10, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये हमारी पहली वाली है ना, और दूसरी वाली इक्वेशन देखो, दूसरी वाली को क्या करो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर से, 2y प्लस 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 2y को इधर ले आया, माइनस का हो गया, और ये क्या था आपका, प्लस का था, और ये माइनस का 20 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। -20 प्लस 10 कितना, -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आप देखो इसको एक बार यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। सो आप क्या करो, अब देखो इसमें दोनों इक्वेशन को साथ लिखो, इक्वेशन 1 को इसको और इसको, है ना। तो देखो मैं इसको तो ऐसे लिख लिया, इक्वेशन 1 को यहाँ लिख लेता हूँ, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, हमें a को एलिमिनेट करना ना, या तो x को करो या y को करो। तो देखो x को करना इजी रहेगा क्योंकि दोनों x ही है। यहाँ पर y को करना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो क्योंकि यहाँ ऊपर 2y है, नीचे 3y है, तो हमें सेम वैल्यू करनी पड़ती है ना एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पर y एलिमिनेट नहीं होगा, यहाँ पर ऊपर x है नीचे भी x है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे करेंगे, अगर हम इसको इसमें से मतलब कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो पूरी इक्वेशन को क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इस पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो
क्या हो जाएगा आपके पास, ये माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस का था तो, और जो माइनस का था वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। और जो प्लस का था वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि जो +10 था वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आपको हमेशा चेंज क्या करना, देखो यहाँ पर याद रखो कि जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होता है कि आपका जो माइनस वाला होता है वो हो जाता है प्लस, और जो प्लस वाला होता है वो हो जाता है माइनस। ठीक है, याद रखना, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखो माइनस से क्या, तो जो प्लस का एक्स था वो माइनस हो गया, और माइनस का 3y तो प्लस का हो गया, माइनस का 10 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x से x कट गया, है ना, ये x से ये x कट गया क्योंकि x माइनस एक्स 0, और यहाँ से देखो 3y और -2y, तो कितना हो जाएगा, प्लस का y आ जाएगा। और यहाँ से देखो -10 कितना हो गया, -20 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 20 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई, है ना, y की वैल्यू आ गई 20। ऐसे अब y की वैल्यू आप किस में रखो, इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, और x की वैल्यू निकाल लो। तो चलो मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो इक्वेशन y इक्वल टू 20 पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x माइनस 3y प्लस 10। तो यहाँ से आप क्या करो, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हमें, -2 इंटू 3 इंटू वाई की जगह क्या रखो, ये 20 रखो, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 60, ये 3 इंटू 20 हो गया 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x ये कितना हो गया, -50 हो गया इज इक्वल टू 0। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई आपके पास। यानी कि x किसकी वैल्यू थी, नूरी की एज कितनी हो गई, नूरी की एज होगी 50 ईयर्स, है ना, और इस y कितनी थी, इसकी 20। तो ये दोनों वैल्यू आ गई, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।